हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर एंड इट्स केमिकल नेचर। ठीक है ना। इससे पहले वाले जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था मैटर एंड इट्स फिजिकल नेचर। ठीक है ना। उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें हमने सीखा था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है ना। और हमने पढ़ा था कि मैटर के पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। फिर हमने सीखा था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जितना कम होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना। और हमने पढ़ा था कि अगर पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या करते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाते थे और फ्रीली मूव करते थे। ठीक है ना। तो इससे क्या पता लगता था कि उनके अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है, काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट कर जाती है तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते थे, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते थे। इससे क्या डिसाइड होता था कि मैटर अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed बाई दीज particles decide whether a given sample of matter will exist in solid, liquid और gaseous state under a given condition of temperature and pressure। मतलब कि कोई भी मैटर टेम्परेचर और प्रेशर की गिवन कंडीशन में किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये इस बात से डिसाइड होगा कि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है या फिर उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट करती है। ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में क्या था, हमने हर समय पार्टिकल के बारे में बात की है। हमने कहा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है, पार्टिकल कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हमने कभी भी पार्टिकल्स को स्पेसिफाई नहीं किया। पार्टिकल्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। डस्ट पार्टिकल हो सकता है, ग्लास के टूटे हुए टुकड़े उनको ग्लास पार्टिकल्स बोल सकते हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को आयरन पार्टिकल्स बोल सकते हैं। हाँ कि ना। तो पार्टिकल्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल क्या है, एक बिगर सेट ऑफ वर्ड। जैसे अगर हम बात करें वेजिटेबल क्या है, वेजिटेबल भी एक बिगर सेट ऑफ वर्ड है। उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। पालक की सब्जी हो सकती है, बैंगन हो सकता है, फूल गोभी हो सकता है, पत्ता गोभी हो सकता है। ठीक है ना। वैसे ही पार्टिकल का मतलब भी कुछ भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम पार्टिकल्स को स्पेसिफाई करेंगे। भाई जो हम पार्टिकल कर रहे थे उसका मतलब क्या है। हाँ कि ना। तो पहले के चैप्टर हमने क्या किया था, मैटर को हमने क्लासीफाई किया था उसकी स्टेट के बेसिस पे कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। इस चैप्टर में हम मैटर को क्लासीफाई इस बेसिस पे करेंगे कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, यानी कि मैटर किन पार्टिकल्स से मिलके बना है, वो पार्टिकल्स क्या हैं। हाँ कि ना। तो व्हाट आर दीज पार्टिकल्स, मतलब ये पार्टिकल्स हैं क्या जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का जिसको हम फर्दर केमिकल रिएक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है ना। द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट वी कैन नॉट ब्रेक डाउन फर्दर बाई केमिकल मीन्स आर कॉल्ड एटम्स। हाँ कि ना। एटम्स क्या है, वो सबसे छोटे पार्टिकल हैं जो केमिकल रिएक्शन में उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। उनको हम केमिकल रिएक्शन में फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एटम को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, बट हम एटम्स को केमिकल रिएक्शन में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हम एटम्स को न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर फिजन होता है उसमें एटम्स को हम ब्रेक करते हैं। ठीक है ना। कुछ सब्सटेंस में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिंगल एटम्स होते हैं, यानी कि एटम्स इंडिविजुअल एटम्स होते हैं। सिंगल एटम मीन्स इंडिविजुअल एटम्स, एटम्स किसी से बॉन्डेड नहीं होते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम में क्या होता है, हीलियम एक इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस का मतलब होता है कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है। तो हीलियम के एटम से मिलके बना होता है। मतलब अगर आप ये सैंपल को देखें, इसमें जो रेड कलर के हैं ये क्या है, ये हीलियम के एटम्स को डिनोट करते हैं। ये क्या है, हीलियम एटम्स हैं। तो ये क्या है, एक किसी से इनका एक दूसरे से मतलब नहीं है, ये सब के सब इंडिविजुअल एटम्स हैं। ये आपस में इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, या फिर बोलो कि बहुत ही कम इंटरेक्शन है। हाँ कि ना। तो कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं कि एटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। किस में एग्जिस्ट करते हैं, एटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। हम कुछ एटम्स की बात करें, वो क्या होते हैं,
वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एटम्स आपस में पास पास आते हैं और एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सेल्स आपस में कंबाइन होकर क्या करती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं, वैसे ही एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। इन मैनी सब्सटेंस द पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर किससे मिलके बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। तो वाटर में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब क्या है, ये सब मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होता है कि हाइड्रोजन के एटम से हम हाइड्रोजन के एटम को रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली सर्कल से। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन के एटम्स को। तो कितने हाइड्रोजन के एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स एक ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये है हमारा ओ एटम, यानी कि ऑक्सीजन एटम है। ठीक है ना। ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, उसमें एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया H2O, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो ऐसे होता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे पहले वाले में क्या थे, सिर्फ इंडिविजुअल एटम्स थे। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल हैं, पहले वाले में पार्टिकल्स थे वो एटम्स थे। ओके। तो नेक्स्ट क्या है, कुछ सब्सटेंस में जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वो आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप समझ सकते हो आयंस क्या है, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास नेट चार्ज होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम आयंस बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। ठीक है ना। इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये खाने के टेबल पे होता है, इसलिए इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये आयन से मिलके बना होता है। कौन से आयन होते हैं सोडियम क्लोराइड में, तो सोडियम क्लोराइड में होता है Na+ आयन और Cl- आयन। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, NaCl। ठीक है ना। तो ऐसे ही लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है, संगमरमर। ठीक है ना। जो हमारा ताजमहल है वो लाइमस्टोन से मिलके बना है। ठीक है ना। या फिर बात करें हम बेकिंग सोडा की, वॉशिंग सोडा की, ब्लीचिंग पाउडर की, ये सब क्या है, ये सब आयन से मिलके बनते हैं। ये आयनिक कंपाउंड हैं, आगे हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बट अभी के लिए आप समझ लो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। यानी कि हमने 3 तरीके के पार्टिकल्स को समझा, या तो इंडिविजुअल एटम होंगे, सिंगल एटम, वो किसी से कंबाइन नहीं कर रहे हैं, या फिर एटम ग्रुप के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, या फिर आयंस के फॉर्म में होगा। ठीक है ना। तो पार्टिकल्स 3 तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। ओके। तो अगर हमें मैटर को समझना है तो हमें मैटर के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कि हमें कुछ ऐसा तरीका पता होना चाहिए जिससे हम मैटर को एक्सप्लेन कर सकें या फिर डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है ना। तो टू अंडरस्टैंड मैटर एंड हाउ इट चेंजेस वी नीड टू एबल टू डिस्क्राइब मैटर, मतलब हमको मैटर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो मैटर को हम 2 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करें, और दूसरा क्या है, हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करें। हाँ कि ना। तो अभी हम सीखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मैटर को जैसा एग्जिस्ट करता है वैसा ही एक तरीके से डिफाइन करती हैं, या फिर बोलो कि जैसा एग्जिस्ट करता है वैसा ही डिस्क्राइब करती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब मैटर एज इट्स एग्जिस्ट, जैसा है वैसा ही डिस्क्राइब करना है। यानी कि जैसे अगर हमें साइकिल को डिस्क्राइब करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या है, हम बताएंगे कि भाई जो है उस दो पहिए होते हैं, उसमें एक फ्रेम होता है, 2 पैडल होते हैं, एक चेन होती है, एक घंटी होती है। ये है
साइकिल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम कलर भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा है वो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, ये सब क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। डन। तो कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हैं? शेप, साइज, कलर, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मेल, उसकी महक कैसी है, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, डेंसिटी कैसी है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, हार्ड है या सॉफ्ट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा या नहीं देगा। जैसे अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू पास कर सकती है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बात करें या फिर पेपर की बात करें तो उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। तो हम बोलेंगे वो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, वो बहुत ही कम होती है, या फिर हम बोलेंगे उनको इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे ही हम थर्मल कंडक्टिविटी को बोलेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो अपने थ्रू हीट पास होने देंगे या नहीं पास होने देंगे, हाँ ना। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चीज़ का मेजर होता है कि उस किसी भी मीडियम के थ्रू लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल कर सकती है, ठीक है ना। लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ी से किस में ट्रेवल कर सकती है? वैक्यूम में, ठीक है ना। तो किसी भी मीडियम में क्या होगा? वैक्यूम से कम ही स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चीज़ का मेजर है कि किसी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी। और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? फेस, यानी कि स्टेट ऑफ, कि वो कोई पर्टिकुलर मैटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो सॉलिड स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में है, हाँ कि ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 5-10 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम बताओ तो आप उनकी कलर, साइज, ऑर्डर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी वगैरह वगैरह बताना शुरू कर दो, हाँ कि ना। नेक्स्ट इज हम डिस्क्राइब करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ये डिस्क्राइब करती हैं कि मैटर दूसरे मैटर की प्रेजेंस में कैसे चेंज होगा या फिर कैसे बिहेव करेगा, हाँ कि ना। मतलब chemical properties are the characteristics of matter that describe how matter changes form in the presence of other matter, okay? जैसे अगर हम सिंपल बात करें कि हमने आयरन लिया, अब आयरन को अगर हम खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एयर होती है और वहाँ पे मॉइस्चर भी होता है। तो एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन क्या करता है? आयरन की रस्टिंग हो जाती है, आयरन रस्ट फॉर्म करता है, हाँ कि ना। तो एक हमारे पास मैटर क्या है? आयरन है। दूसरा मैटर क्या है? एयर है। तीसरा मैटर क्या है? मॉइस्चर है। तो एक दूसरे की प्रेजेंस में ये कैसे फॉर्म चेंज करते हैं, ये उसकी केमिकल करेक्टरिस्टिक है, ये उसका केमिकल नेचर है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कि कोई चीज़ जलेगी या नहीं जलेगी, डज ए सैंपल ऑफ मैटर वर्न, यानी कि वो जलता है क्या? अगर वो जलता है तो हम बोलेंगे वो कम्बस्टिबल है, यानी कि उसको जला सकते हैं। तो कोई चीज़ जलेगी या नहीं जलेगी ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, हाँ कि ना। या फिर कोई चीज़ वाटर से रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। वेदर अ सैंपल ऑफ मैटर रिएक्ट विद वाटर और नॉट, ओके। तो कुछ कॉमन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्या है वो कि केमिकल रिएक्टिविटी है, अगर बात करें फ्लेमेबिलिटी क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है कि वो टॉक्सिक है या नहीं है, ओके। वो रिएक्टिव कितना है, या फिर वो लोग एसिडिक है या फिर बेसिक है, हाँ कि ना। तो सम कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना ईजिली वो फायर कैच कर लेता है। टॉक्सिसिटी, वो पॉइजनस है या नहीं है। एसिडिटी, रिएक्टिविटी एंड हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जलने पर कितना हीट प्रोड्यूस करेगी, कि उसका अगर हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया और हमने उसका कंबसन कराया तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, ये होता है हीट ऑफ कंबसन, ओके। जैसे अगर हम और बात करें तो घर में जो हमारे खाना पकाने वाली गैस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एलपीजी गैस। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। उसकी ये एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो जलती है, हाँ कि ना। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो कंबस्टिबल है। ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस की एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो कंबसन को सपोर्ट करती है, मतलब ऑक्सीजन के बगैर कंबसन पॉसिबल नहीं है। तो
आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में कि कंबसन के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं फ्यूल। दूसरा हमको चाहिए होता है ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस कंबसन को सपोर्ट करती है। और तीसरा हमको ये चाहिए होता है कि जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव होना चाहिए। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते थे, इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि अगर फ्यूल का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर है तभी वो फायर कैच करेगा, अदरवाइज वो फायर कैच नहीं करेगा। तो अगर आपको कहीं पे आग बुझानी है, फायर को एक्सटिंग्विश करना है, तो आप इन तीनों चीज़ों में से किसी एक भी चीज़ की अगर सप्लाई कट ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, आग जलना बंद हो जाएगी। जैसे अगर कहीं आग लगती है तो क्या करते हैं लोग, पानी डालते हैं। तो पानी क्यों डालते हैं, पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है, बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस चीज़ से भी जो भी चीज़ जल रही होगी अगर उससे हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा उसके इग्निशन टेम्परेचर से, और जैसे ही उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है वो जलना बंद हो जाती है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर सकते हैं। तो जो आग लगती है ना कहीं पे, तो आग लगती है, जैसे किसी चीज़ में आग लगी हुई है तो उसके कॉन्टैक्ट में क्या होती है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन जब हम फायर एक्सटिंग्विशर की नॉब प्रेस करते हैं तो क्या निकलता है उससे निकलती है CO2 गैस। तो CO2 गैस क्या होती है, ऑक्सीजन से हैवियर होती है, तो वहाँ से वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है ना। अभी फ्यूल के कॉन्टैक्ट में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कंबसन को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है ना, तो आग जलना बंद हो जाएगी। या फिर हम फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ कर दें, जैसे कि गैस में अगर जो घर में किचन होती है तो मम्मी जब खाना बना चुकी होती है क्या करती है, नॉब को प्रेस कर देती है। नॉब को अगर टर्न करती है तो क्या होता है, गैस की सप्लाई बंद हो जाती है और आग जलना बंद हो जाती है। यानी कि फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर या ऑक्सीजन किसी एक को भी अगर आप कट ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, कंबसन बंद हो जाएगा। हाँ कि ना। अब हम बात करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की, कि भाई फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। हाँ कि ना, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज अकर्स व्हेन अ सैंपल ऑफ मैटर चेंजेस वन और मोर ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर किसी भी सैंपल ऑफ मैटर की एक या एक से ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं तो हम बोलेंगे कि उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है। हाँ कि ना। बट जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ड्यूरिंग फिजिकल चेंज नो चेंज इन फंडामेंटल कॉम्पोनेंट्स या फिर फंडामेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। यानी कि उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें कि जब हम आइस को हीट करके मेल्ट करते हैं तो उसके कॉम्पोजिशन कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हैं, उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो आइस में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर में भी वाटर के, लिक्विड में भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना। तो कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती हैं, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। यानी कि फिजिकल चेंज क्या करेगा, वो सिर्फ उसके अपीयरेंस या शेप वगैरह को चेंज करेगा। जैसे अगर हम बात करें कि हमने कोई कागज़ को फाड़ दिया, तो जब हमने कागज़ को फाड़ा तो क्या किया, हमने उसकी शेप को चेंज कर दिया, उसके साइज को चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी कागज़ जिससे मिलके बना है पार्टिकल्स वही हैं। ओके। तो अ फिजिकल चेंज ऑल्टर्स ओनली द शेप और द अपीयरेंस ऑफ अ सैंपल एंड नॉट इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है ना। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ अपीयरेंस या शेप चेंज होती है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। द मोस्ट कॉमन फिजिकल चेंज इज चेंज ऑफ स्टेट। सबसे कॉमन जो फिजिकल चेंज हम एनकाउंटर करते हैं वो क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो जब भी किसी से पूछो कि भाई फिजिकल चेंज का एग्जांपल दो तो बोलता है आइस को हीट करेंगे, मेल्ट होकर लिक्विड वाटर फॉर्म कर देगी, और लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे तो वो वेपर फॉर्म कर लेगी। लेकिन फिजिकल चेंज कई तरीके से हो सकते हैं। मैंने बताया, आप किसी चीज़ का कलर चेंज कर दो, किसी चीज़ का शेप चेंज कर दो, जैसे कागज़ को फाड़ दो। हाँ कि ना। किसी चीज़ की या फिर टेक्सचर चेंज कर दो, जैसे अगर आपके पास ग्लास का टुकड़ा है आप उसको कूट कूट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तभी वो ग्लास ही रहेगा। हाँ कि ना। यानी कि आप फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर रहे हो उसका, पक्का। अब एक हम आपको एग्जांपल देते हैं कि जहाँ पे कलर चेंज होता है और वो फिजिकल चेंज है। जैसे अगर आप बात करें, आपके पास आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है,
हमारे पास एक आयरन का क्या है, एक रेजर ब्लेड है। ये क्या है, आयरन का एक रेजर ब्लेड है। इसका कलर क्या है, अभी इनिशियली इसका कलर क्या है, ग्रे कलर का है, ठीक है ना। या फिर बोलो स्टेनलेस स्टील है, स्टील का ये ब्लेड है, इसका कलर ऐसा है। फिर हमने क्या किया, इसको हीट किया। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, आप करके देख सकते हैं घर पे भी। कोई स्टील का छोटा सा रेजर ब्लेड लीजिए, आप उसको हीट करिए फ्लेम पे, तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऑरेंज कलर का हो गया है और साइड में क्या है, रेड कलर का है, ठीक है ना। तो जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, मेटल को, तो उसका कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज यहाँ पे हो रहा है। ये क्या है, ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज है। मतलब यहाँ पे भी आयरन है और यहाँ पे भी आयरन है, उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ कलर चेंज हो रहा है। यानी कि ये भी एक फिजिकल चेंज है। आप कभी भी आयरन को हीट करेंगे बहुत ज़्यादा तो उसका कलर चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं सिंपली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब आयरन को इतना हीट करते हैं कि उसका कलर रेड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेड हॉट आयरन। क्या बोलते हैं, रेड हॉट आयरन। इसको आप साइंस में काफ़ी बार सुनेंगे कि किसी चीज़ को हमने रेड हॉट किया। जैसे आप कोक के बारे में बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं कि रेड हॉट कोक। कोक क्या होता है, ये कोल से सारी इम्प्योरिटीज रिमूव करने के बाद जो बचता है उसको हम कोक बोलते हैं। तो कोक को अगर हम एयर के एब्सेंस में हीट करेंगे तो वो उसका कलर रेड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेड हॉट कोक। ओके, तो इज फोटो क्रेडिट बाय डॉक्टर सिद्धार्थ कुशवाहा। ओके, अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज क्या होता है, जब किसी भी प्रोसेस के दौरान जो भी मैटर है उसकी फंडामेंटल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, तो हम उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स अ चेंज इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन या सिंपली रिएक्शंस, ठीक है ना। तो केमिकल चेंज में होता क्या है, केमिकल चेंज में एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। अब अगर सब्सटेंस ही चेंज हो जा रहा है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी, हाँ कि ना। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, इन केमिकल चेंज अ गिवन सब्सटेंस चेंजेस टू अ फंडामेंटली डिफरेंट सब्सटेंस। ध्यान रखना कि जो सब्सटेंस रिएक्शन से पहले हैं, रिएक्शन के बाद वो सब्सटेंस नहीं रहेंगे, हाँ कि ना। जैसे अगर हम बात करें वाटर के फॉर्मेशन की, तो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और बनाते हैं वाटर को। वाटर कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको यानी तो ये गैस है, ठीक है ना। ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन वाटर क्या है, ये लिक्विड है। हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, यानी कि ये जलती है। ऑक्सीजन कंबसन का सपोर्टर है। वाटर ना ही कंबस्टिबल है ना ही कंबसन का सपोर्टर है। यानी कि वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से टोटली डिफरेंट हैं। तो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी एकदम यूनिक होंगी, हाँ कि ना। नेक्स्ट इज, जैसे अगर बात करें सिल्वर का, क्या होता है, सिल्वर को अगर आप ऐसे खुला छोड़ दोगे तो वो एयर में प्रेजेंट कुछ गैसेस से रिएक्ट करता है और वो टार्निश हो जाता है, यानी कि उसका कलर जो होता है, उसका अपीयरेंस क्या होता है, डल हो जाता है। ब्लैक कलर का सिल्वर के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है सिल्वर सल्फाइड की। किसकी कोटिंग आ जाती है, सिल्वर सल्फाइड की, Ag2S। ये ब्लैक कलर का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चांदी की चमक चली जाती है। और अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो लीव या स्टेम्स वगैरह बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, CO2 गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, या तो लीव्स बनाते हैं, फूड भी बनाते हैं, लीव्स बनाते हैं, स्टेम्स जनरेट करते हैं नई। ये क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है। आयरन की रस्टिंग भी केमिकल चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंज है, ठीक है ना। किसी चीज़ को जलाते हैं, कंबसन होता है, वो भी एक केमिकल चेंज है, आगे ना। तो ध्यान रखना है, फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में सब्सटेंस ही चेंज हो जाएगा, और अगर सब्सटेंस ही चेंज हो जाएगा तो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी नई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। यानी कि
फिजिकल चेंज जब होगा तो सिर्फ फिजिकल चेंज ही होगा, केमिकल चेंज जब होगा तो फिजिकल चेंज भी होना पक्का है, हाँ कि ना, क्योंकि नया सब्सटेंस बनेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी यूनिक होंगी, जो पहले थी वो बाद में नहीं रहेंगी, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज होगी। तो केमिकल चेंज में दोनों होते हैं, हाँ कि ना। आप लोगों के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप ट्राई करिएगा, ओके। और इनके आंसर आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, या फिर हम अगले क्वेश्चन की जो भी वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग मज़े करिए, ओके, बाय।